मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ अजाक जिला उज्जैन द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती एवं संविधान धर्म यात्रा पूरे जिले में निकाली जा रही थी। इसी तारतम्य में सोमवार को ये यात्रा झारडा में निकली, परंतु उसे पूर्व ही ग्राम पारलिया आते आते ही गति अवरोधक यहाँ दोपहर 2:30 के लगभग यात्रा में शामिल रथ में आग लग गई। उस रथ में भारतीय संविधान संसद का डेमो आधा जल गया। भारतीय तिरंगे का नीला चक्र जिसमें प्रत्येक तीली पर उसका अर्थ लिखा हुआ था वह पूर्ण रूप से जलकर खाक हो गया। भगवान बुद्ध एवं महापुरुषों चित्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हाथों में संविधान का डेमो आदि और भी वस्तुएं जिसमें हमारी भावनाएं जुड़ी हुई थी जल गई। ट्रैक्टर ड्राइवर द्वारा बताया गया कि मुझे शंका है कि मोटरसाइकिल पर 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा झांकी में जलती हुई चीज फेंकी गई होगी, जो कि आग लगने से पहले वहां से निकलते। झांकी के पीछे पुलिस वाहन भी आ रहा था। धुआं देखते ही ट्रैक्टर चालक एवं एएसआई सेवाराम डोडियार मयंक राव तथा पारलिया ग्राम वासियों द्वारा पानी डालकर आग बुझाई गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारतीय दंड संविधान 860 की धारा 435, 427, 295 ए 34 में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ अपराध पंजीकृत किया है। ज्ञात हो कि जलने के बाद भी झारडा में संविधान यात्रा निकाली गई थी, जिसका जगह जगह पर पुष्प से स्वागत किया गया था। यात्रा के बाद शाम को समाजजन पुलिस थाना झारडा पहुंचे थे। महिदपुर से लोकेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आज क्या ये मामला है और पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई? आज ये अजाक संघ के बैनर तले बाबा भीमराव अंबेडकर की रथ यात्रा तहसील महिदपुर में निकल रही थी, जो घोंसला से आकर के खेड़ा खजूरिया होते हुए झारडा की तरफ आ रही थी। तब ये झारडा से 3 किलोमीटर पहले पारलिया गांव के बाहर एक ट्रैक्टर में जो इन लोगों ने झांकी बनाया था और ट्रैक्टर से आ रहा था, तो उसमें आग लग गई और चूँकि पूरा झांकी थर्माकोल की बनी हुई थी तो जल्दी आग पकड़ लिया। और वहाँ मौजूद हमारा जो साथ में पुलिस बल था, गांव वालों की मदद से उसको तत्काल बुझाया गया। और उसके बाद अभी शाम को ये संघ के लोग आए थे थाने झारडा पर, जिनके द्वारा एफआईआर कराई गई है अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध, जिस पर से हमने धारा 435 और 427, 295 ए और 34 भारतीय दंड विधान का अपराध कायम करके अनुसंधान में लिया है और इसकी हम जांच कर रहे हैं। आप लोग उपस्थित हुए। बाबा साहब जन्मोत्सव 1 अप्रैल से शुरू हुआ और ऐसा नहीं कि आज इसी साल से शुरू हुआ, ये लगातार पिछले 3 या 4-5 साल से लगातार शुरू हो रहा था। और बाबा साहब का जो जन्मोत्सव है, हम चाहते थे, क्योंकि बाबा साहब जो है अनुसूचित जाति जनजाति के 40% लोगों के मसीहा थे, और हम चाहते थे कि जिस तरह से किसी व्यक्ति का अंग भंग हो जाता है और अंग भंग होने के बाद उसको असह्य दर्द की पीड़ा होती है, लेकिन चूंकि हमारे महामानव का जन्म हुआ, प्रसव पीड़ा हुई, तो चूंकि पूरी समाज की वो व्यक्ति थे और समाज के व्यक्ति थे, तो हर समाज का हर व्यक्ति जो है बाबा साहब को जाने माने और हर घर में संविधान की लोग अलग जमाएं। इसलिए हम गांव-गांव घर-घर पहुंच रहे हैं। लेकिन सारी तहसीलों में ये रथ घूमा, मतलब पहले नागदा, उन्हेल, नागदा, खाचरोद, बड़नगर, इंगोरिया, उज्जैन, नरवा होता हुआ तराना में हमारा कवि सम्मेलन था आखिरी में। सभी मतलब जिसमें अंतिम दर्शन भी हमने पढ़ा, बुद्ध का दर्शन, कबीर का दर्शन, मतलब संत रविदास का दर्शन, सब दर्शन भी पढ़े। और उसके बाद जो है माकोड़े में भव्य रैली निकली, जिसमें आदरणीय महेश जी परमार, मतलब वहाँ पे बीजेपी के लोग भी शामिल हुए, कांग्रेस के लोग भी शामिल हुए। सबने बढ़ चढ़ कर बाबा साहब के इस रथ का स्वागत और अभिनंदन किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, घोंसला में रथ निकला और जैसे ही झारडा महिदपुर की सीमा में प्रवेश किया, तो ऐसा तो नहीं कि उसमें कुछ पत्थर हो, पहले आदि मानव जरूर पत्थर रगड़ के आग लगाता था, लेकिन यहाँ एकदम अचानक आग लग गई पारलिया के यहाँ पर। पूरे रथ का पिछला हिस्सा जिसमें भारत की संविधान थी, भारत के संविधान बाबा साहब के हाथ में था, भारत की संसद जो थी, चाहे वो डेमो था, हमारा तिरंगा जलाया गया, तिरंगे के अंदर जो नीला चक्र है जिसमें 24 अर्थ लिखे हुए वो जलाया गया है। ये राजद्रोह का मामला बनता है, ये भारतीय संविधान को जलाने का मामला बनता है, ये भारतीय संविधान को जलाने का मामला बनता है, भारतीय संविधान को नष्ट करने का मामला बनता है। और जो कि हम प्रेम फैला रहे थे, अनकंडीशनल लव,
लेकिन वो अनकंडीशनल लव की बजाय हमें नफरत मिल रही है। और इस समाज में हम चाहते हैं कि उसके खिलाफ जो अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल से 3 व्यक्ति आए थे और झांकी के पिछले भाग में कुछ फेंक के गए थे, जिसके कारण आधी से ऊपर झांकी अचानक आग पकड़ ली। ऐसा नहीं आग तो एक अचानक पकड़ ली, एकदम पकड़ गई, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं किसी ने ज्वलनशील पदार्थ फेंका था। वो हमारा ड्राइवर उस चीज पर रिपोर्ट लिखा रहा है। और इस तरह से बाबा साहब की पूरी झांकी जो है आधा हिस्सा पूरी तरह से जल गया। सबसे बड़ी बात है उसमें आरक्षण जला। हमने लिखा था कि आरक्षण रोटी बेटी के व्यवहार तक आरक्षण जरूरी है, तो वो आरक्षण जल गया। हमने ये लिखा था कि जल जंगल और जमीन पर आदिवासियों का हक है, तो वो आदिवासी जल गया। ये पीड़ादायक क्षण है। मतलब लोगों के भाव नहीं बदले, लोगों के भाव बदलने के लिए ये आज़ाद से द्वारा बाबा साहब का जन्म उत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा था। और बाबा साहब का जो रथ था वो तारानाथ से महतपुर आने वाला था। जैसे ही महतपुर विधानसभा के अंदर रथ घुसता है और जोड़मा और पाल्या के बीच में कोई असामाजिक तत्व के लोग जिन्होंने पेट्रोल डाला या ऐसी कोई तत्व डाला जिससे पीछे का हिस्सा पूरा रथ जल गया। वो रथ में बाबा साहब का संविधान, तिरंगा, आरक्षण पूरा जो भी था वो सब जला दिया जाए। ये बहुत ही बड़ी दुखद घटना है। और महतपुर विधानसभा का पूरे मध्य प्रदेश में नाम चलता है कि महतपुर विधानसभा ऐसी है, लेकिन महतपुर विधानसभा में अगर बाबा साहब के रथ तो जलाया है, बाबा साहब के संविधान तो जलाया है, तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के लोगों की हालत होती होगी, ये हमें आज देखने को मिल रहा है। और वास्तव में अगर ऐसा चलता रहेगा तो लोग कैसे जिएंगे बेचारे। तो हमारा आज सभी जलधाम रथ निकाला, जुलूस निकाला और आज सभी जलधाम थाने पर आए हैं कि जो भी लोग थे असामाजिक तत्व उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और उनकी जाँच कर उन्हें पकड़ा जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें सजा मिलना चाहिए। और अगर कहीं न कहीं न्यायपालिका या शासन हमारी बात नहीं सुनती है तो हम ये लड़ाई जल्द तक दिल्ली तक लड़ेंगे और किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारा संविधान का मामला है, बाबा साहब का मामला है। बाबा साहब का अपमान हुआ है, पूरी समाज का, बहुजन समाज का अपमान हुआ है, इसे हम सहन नहीं करेंगे। जय भीम,